बहुत बार आंखों के ऊपर या नीचे येलो कलर का पीला पीला फैट जमने लगता है जिसे ज़ैंथेलाज़्मा कहते हैं। इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, पर ये देखने में अच्छा नहीं लगता और काफी बार लोग इसे हटवाना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ज़ैंथेलाज़्मा यानी आंखों के ऊपर और नीचे जमने वाले पीले पीले धब्बों के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से आंखों के ऊपर पीले रंग के धब्बे बन सकते हैं। अगर आपको ज़ैंथेलाज़्मा हो तो क्या ब्लड टेस्ट करवाएं, क्या डाइटरी प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करें ताकि आप इससे बचे रहें, और एंड में हम जानेंगे कि इसे हटवाने के लिए और इसका इलाज करने के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से ज़ैंथेलाज़्मा हो सकता है। ज़ैंथेलाज़्मा होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अगर किसी भी कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, और उसके जमने की वजह से वो आंखों पर भी पीले पीले रंग का फैट जमा सकता है जिसे ज़ैंथेलाज़्मा कहते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, रेटिनॉइड्स, कुछ गैस की दवाई जैसे सिमिटिडीन एंड कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स, इनकी वजह से, या फिर कुछ बीमारियां जैसे कि अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो या आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, तो इन वजहों से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपको ज़ैंथेलाज़्मा हो सकता है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के साथ भी ज़ैंथेलाज़्मा हो सकता है। जी हाँ, ये जरूरी नहीं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तभी आपकी आंखों पे पीले पीले रंग का फैट जमेगा। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होते हुए भी आंखों पे पीले रंग का फैट जम सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट की, जो अगर आपको ज़ैंथेलाज़्मा हो तो करवाना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, यानी खाली पेट अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना, और लिवर फंक्शन टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके कुछ लिवर एब्नॉर्मैलिटी या फिर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह से आपका ज़ैंथेलाज़्मा हो रहा है तो उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ैंथेलाज़्मा के ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको ज़ैंथेलाज़्मा है तो आप अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं और क्या खाएं। अगर आपको ज़ैंथेलाज़्मा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें। उसके लिए आप सैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट से हटाएं। सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि डेयरी, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे फुल क्रीम मिल्क में, रेड मीट जैसे बीफ, पोर्क, मटन में होता है, तो आप इन्हें अपनी डाइट से हटाएं। इसके अलावा ट्रांस फैट्स प्रोसेस्ड फैट्स होते हैं जो बार बार तेल को गर्म करने से बन जाते हैं। ये ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में यूज होता है या फिर बाहर की बेकरीज में यूज होता है। इसलिए जरूरी है कि आप स्टोर की बनी हुई कुकीज, बिस्किट्स एंड केक्स को टोटली अवॉइड करें। एडेड शुगर को अपनी डाइट से हटाएं। उसे हटाने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट जूसेस को अपनी डाइट से हटा सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि आप ओमेगा 3 रिच डाइट खाएं। ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स यानी अखरोट और ऑलिव्स में होते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश को भी अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। आप एक हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर डाइट का फायदा ये है कि फाइबर कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है और उसके लेवल्स को बढ़ने नहीं देता। हाई फाइबर डाइट के लिए आप अपनी डाइट में ओट मील्स को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को और सैलेड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स, पियर्स, खीरा, टमाटर, सब फ्रूट्स आप छिलके के साथ लें ताकि आपको हाई फाइबर मिले। इसके अलावा आप अपनी डाइट में सोयाबीन्स इंक्रीज कर सकते हैं। सोयाबीन्स में प्रोटीन्स होते हैं और आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये आपके ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में हेल्प करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL और VLDL को बढ़ने से रोकता है। तो एटलीस्ट मंथ में एक बार आप सोया बेस्ड डाइट ले सकते हैं। साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। आप डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें और अपना वजन ना बढ़ने दें। अब हम बात करते हैं कि ज़ैंथेलाज़्मा यानी आंखों पे पीले धब्बों को हटाने के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि TCA एप्लीकेशन या केमिकल एप्लीकेशन, CO2 लेजर, इलेक्ट्रोकॉटरी, क्रायोथेरेपी एंड सर्जिकल एक्सीजन।
सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीए पील्स या केमिकल एप्लीकेशन की। केमिकल एप्लीकेशन में आंखों के ऊपर डॉक्टर बहुत ही ध्यान से टीसीए मेडिसिन अप्लाई करता है, जिससे वो धीरे धीरे करके झड़ जाते हैं। इसे हफ्ते में एक बार लगाया जाता है और तकरीबन 6 से 10 बार लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जब हम आंख पे टीसीए अप्लाई करते हैं, जिसे लगाने के अलग अलग तरीके हैं, उससे वो जो पीले रंग का ज़ैंथेलाज़्मा है वो सफेद पड़ जाता है। कुछ समय के बाद उस पर पपड़ी की तरह आती है, फिर वो पपड़ी झड़ जाती है और धीरे धीरे करके ज़ैंथेलाज़्मा हल्का होने लगता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है CO2 लेजर। CO2 लेजर में हम पहले ज़ैंथेलाज़्मा पे एक नमिंग क्रीम लगाते हैं ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। उसके बाद उसको बहुत ही आराम से हम लेजर से बर्न करके हटा देते हैं। इसका फायदा ये है कि इसे सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें ज़ैंथेलाज़्मा पूरी तरह हट जाता है। इससे कोई ब्लीडिंग नहीं होती है और बिल्कुल हल्का सा घाव आता है जो हफ्ते में भर जाता है। इसका फायदा केमिकल एप्लीकेशन के ऊपर ये है कि एक तो ये फास्ट है, सिर्फ 1 या 2 बार में इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं और ज़ैंथेलाज़्मा पूरी तरह हट जाता है और हीलिंग टाइम भी कम लगता है। इलेक्ट्रोकॉटरी या RF भी CO2 लेजर की तरह ही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि लेजर लाइट एनर्जी यूज करता है और मशीन आइज को टच नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रोकॉटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड है और उसका प्रोब आइज पे टच करता है। क्रायोथेरेपी हम ज़ैंथेलाज़्मा हटाने के लिए प्रेफर नहीं करते। क्रायोथेरेपी में ज़ैंथेलाज़्मा पे ठंडी गैस लगाई जाती है, पर बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शन ज्यादा सक्सेसफुल हैं, इसलिए हम इसको इतना प्रेफर नहीं करते। अब बात करते हैं सर्जिकल एक्सीजन की। सर्जिकल एक्सीजन में हम पहले एक नमिंग क्रीम लगाते हैं, उसके बाद ज़ैंथेलाज़्मा को सुन करके ब्लेड से उसको कट करके हटा देते हैं। उसके बाद बहुत ही पतले पतले से टाके लगाए जाते हैं ताकि जो हमने कट करके घाव बनाया है वो कवर हो जाए। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है क्योंकि इसमें एक ही बार में ज़ैंथेलाज़्मा पूरी तरह से हट जाता है। एंड घबराए नहीं, इसमें कोई ऐसे निशान नहीं दिखाई देता क्योंकि जो भी हम हटाते हैं उसकी लाइन आंखों की नॉर्मल लाइंस के साथ मिक्स हो जाती है एंड टाइम के साथ टोटली हील हो जाती है एंड पता नहीं चलता। तो अगर आपको ज़ैंथेलाज़्मा हो तो उन्हें हटवाने के लिए आप कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बेस्ट प्रेफर्ड CO2 लेजर होता है, पर डिपेंडिंग ऑन ज़ैंथेलाज़्मा छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत सारे हैं या 1 या 2 हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज किया जा सकता है। पर जरूरी है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो तो ज़ैंथेलाज़्मा को हटवाने के साथ साथ आप अपना कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रखें, नहीं तो वो बार बार बन सकते हैं। इसलिए ज़ैंथेलाज़्मा का ट्रीटमेंट करने के साथ साथ आपको अपना कोलेस्ट्रॉल भी कम रखना है और उसको बढ़ने नहीं देना। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिला हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है या आप कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।